हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में है। इस बुक में फ्रेंड्स टोटल 15 सेट हैं, जिसमें से हमने अभी तक सेट 1 से लेके सेट 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेट 10 करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 15 सेट है और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से 2023 के करंट अफेयर्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बिहार के किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज सेट 10। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कितने आयु के वृक्ष होने चाहिए, इन वृक्षों की आयु कितने वर्ष लगभग होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 50 वर्ष, ठीक है। कितनी आयु के होने चाहिए ये वृक्ष? 50 वर्ष के होने चाहिए। और किस जिले में हुआ है ये? पूर्वी चंपारण जिले में, ठीक है। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी चंपारण में हुआ है और वृक्षों की आयु जो है वो 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में फिर से सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने किया है ये? फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? व्यक्ति दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सुमेलित है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी का संबंधित क्षेत्र दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। क्या बता रहा है कि जो अतुल प्रसाद हैं वो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला नाम दिया है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता। क्या बता रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। विधान परिषद के, ये याद रखना है आपको। अगला है विजय कुमार सिन्हा। और विजय कुमार सिन्हा जी का क्षेत्र है बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। विधानसभा और विधान परिषद में कंफ्यूज नहीं रहना है। सम्राट चौधरी जी विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं और विजय कुमार सिन्हा जी बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे सुमेलित पूछ रहा था, ऐसे में आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सभी सुमेलित हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने किया है ऐसा? ऐसा किया है बिहार सरकार ने, ठीक है। बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति का नाम आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा सुरेश कांत वर्मा, ठीक है। कौन बनाए गए हैं पहले कुलपति? सुरेश कांत वर्मा जी, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है? मिथिला के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ये आपको बताना है। मेरे ख्याल से सबको आता होगा ये क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मखाना, ठीक है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, ये सबको मालूम है। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? फ्रेंड्स, कब निकाली गई थी ये झांकी? 76वें स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। 2022 में, 2023 की बात नहीं कर रहा है, 2022 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें पटना के गांधी मैदान में कुल 9 झांकियां निकाली गई और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। फ्रेंड्स, ऐसे में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि विभाग की झांकी, ठीक है। किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था 2022 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? मिशन गुणवत्ता अभियान शुरू हुआ है और यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये संबंधित है सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से, ठीक है। सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है मिशन। कौन सा मिशन है ये? मिशन गुणवत्ता अभियान, ठीक है। मिशन गुणवत्ता अभियान, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर कौन है? प्रकाश सिंह, इन्होंने किस फसल की नई किस्म, फसल की किस्म है, नाम क्या है? हीरा, इसकी खोज की है। और आपको बताना है कि हीरा जो है वो किस फसल की नई किस्म है। फ्रेंड्स ये है धान की किस्म, ठीक है। किसकी है? धान की नई किस्म है हीरा, ठीक है। खोजा किसने है? डॉक्टर प्रकाश सिंह जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू, कौन सा संग्रह है? उड़न छू नाम है इसका। और साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार दिया है, ठीक है। 2022 का पुरस्कार है ये, किसको दिया गया है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स ये दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र झा को, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र झा को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार 2022। इनकी जो बाल कथा है उड़न छू, इसके लिए मिला है इन्हें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पटना नगर निगम द्वारा निशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? निशुल्क पार्किंग सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है पटना नगर निगम ने, ये आपको बताना है। ऐप का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स स्वच्छता ऐप, ठीक है। क्या नाम है? स्वच्छता ऐप नाम होगा इसका। सही आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? जनवरी 2023 में बिहार में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है और आपको इनका नाम बताना है। फ्रेंड्स इनका नाम है पीके शाही, ठीक है। क्या नाम है इनका? पीके शाही जी को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और आपको बताना है कि अब तक इन्होंने कितनी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 बार, ठीक है। कितनी बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? 8 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में आपको बताना है सत्य कथन, ठीक है। 4 कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। कितने शिक्षकों का? 2 शिक्षकों का, ठीक है। बिहार के 2 शिक्षकों का। अगला है, निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में हैं। अगला है, सौरव सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्ययन कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कौन से कथन हैं जो सत्य हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सत्य कथन ही आपको बताना था। इसमें से सभी कथन जो हैं वो आपके सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगस्त 2022 में किस जिले में, बिहार के किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये बैंक जो है वो किस जिले में खोला गया है। फ्रेंड्स ये बैंक खोला गया है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कहाँ पे खोला गया है? मुजफ्फरपुर में खोला गया है ये बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? किस राज्य में पंचायत स्तर पर, ठीक है, किस स्तर पर? पंचायत के स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। किस राज्य में किया गया है ऐसा अनोखा काम? बिहार में किया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स शिक्षा मंत्री जी ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलो पोर्टल, ठीक है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? फिलो पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है। किस विभाग ने विकसित किया है?
फ्रेंड्स जल संसाधन विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये नया सिस्टम विकसित किया गया है, इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीम्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? बीम्स, BEAMS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि पटना की रैंक क्या रही थी। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर है, 38वीं रैंक रही पटना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? कितने वर्ष से अधिक वृक्षों के लिए ये किया गया है? फ्रेंड्स फिर से वही आंसर आपका सही होगा, 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक वृक्षों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? एक तो जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा और जो दोषी होगा उसने जितनी अवैध कमाई की होगी उसका 2% हिस्सा जो है वो भी इनाम के तौर पे दिया जाएगा। ऐसा किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है, ऐसा किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स बिहार सरकार ने किया है ऐसा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगली बार कोई भ्रष्टाचार करता दिखे आपको तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आपको इनाम मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? फ्रेंड्स बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट यदि कोई लगाता है, कोई उपभोक्ता, तो उसे सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जाएगी ये आपको बताना है, कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। ठीक है, कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? 40% सब्सिडी दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली यानी रोहू फिश को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? किस क्षेत्र की प्रसिद्ध मछली है ये? रोहू मछली। इसको GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। किस क्षेत्र की ये मछली है ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर है मिथिला। ठीक है, जहाँ का मखाना है ना, मिथिला मखाना जिसको GI टैग मिला है, अभी हमने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन, वहीं की ये मछली भी है। ठीक है, रोहू मछली, बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? महापौर, उप महापौर या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई पद्धति लागू की गई है। किनके द्वारा अब इनका चुनाव कराया जाएगा ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, किसके द्वारा होगा चुनाव? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से पढ़ लें। बिहार के किस जिले में हुआ है ये सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना, इस पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? ऐसा किस जिले में किया गया है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स ये किया गया है मधुबनी में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? मधुबनी में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में स्थित है ये दीवार? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नालंदा में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? नालंदा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम प्रतिशत वनावरण का यानी सबसे कम वन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है, किस जिले में है बिहार के? फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा में। ठीक है, कहाँ पे है? शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है प्रतिशत के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? किसकी मदद से पटना में किया जा रहा है बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट? ठीक है, ये तैयार किया जा रहा है, किसकी मदद से तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स? ये तैयार किया जा रहा है IIT दिल्ली की मदद से। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
30 नंबर का क्वेश्चन है, दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, किसके बारे में दिए गए हैं? अमिताभ चौधरी के बारे में, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा। पहला कथन है, वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरा है, 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। आपको बताना है दोनों में से कौन से कथन हैं जो सही होंगे, ठीक है। सही कथन आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों कथन अमिताभ चौधरी जी के बारे में सही है, ठीक है। दोनों कथन सही है। ऐसे में सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले सेट देखे होंगे ना, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद होगा। याद है तो चलिए आंसर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, मुंगेर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वानिकी कॉलेज है देश का और बिहार का पहला है जो कि मुंगेर में बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? केंद्र सरकार ने कौन से राज्य की योजना है भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ठीक है। कौन सी योजना है? भिक्षावृत्ति निवारण योजना है। इसको मॉडल के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो योजना है ये किस राज्य सरकार की योजना है। फ्रेंड्स, ये योजना बिहार की है, ठीक है। कहाँ की है? बिहार की योजना है भिक्षावृत्ति निवारण योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। अगला है, इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अब बताइए कि कौन से कथन है जो सत्य हो जाएंगे। आपको सत्य कथन ही बताना है ना, तो चलिए बताइए तीनों में से कौन से कथन है जो सत्य होंगे। फ्रेंड्स, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य बताए गए हैं, ठीक है। किसके बारे में थे ये कथन? ये थे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तीनों ही कथन इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी याद कर लीजिएगा। तीनों ही कथन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? 10 वर्ष के लिए दी जाएगी, बिना ब्याज के दी जाएगी, युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। अब कितनी राशि दी जाएगी आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, ये होगी 10 लाख रुपए, ठीक है। कितनी राशि होगी? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे युवा उद्यमियों को 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जो कि सारण जिले के रहने वाले हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? ये आपको बताना है। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको आता भी होगा ये क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, सही आंसर इसका आप लोगों को मालूम है? चलिए बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौंडा नृत्य, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू किया है बिहार ने, और बिहार ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कौन से नंबर का बन गया है? फ्रेंड्स, पहले नंबर का राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में पहुंच चुके हैं हम लोग। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं ये आपको बताना है, जो कि 17th नंबर के होंगे। फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी। कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी बने हैं विधानसभा के स्पीकर, ठीक है। विधानसभा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पॉलिटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बिहार के रहने वाले हैं जफर कमाली, ठीक है। उनकी कविता है हौसलों की उड़ान, और इनकी हौसलों की उड़ान कविता के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। आपको केवल ये बताना है कि ये जो हौसलों की उड़ान है ये किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये बताना है। फ्रेंड्स, ये दिया गया है इन्हें उर्दू भाषा के लिए, ठीक है। कौन सी भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए इन्हें ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार 2022 का है, ये भी आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई? कौन सी योजना है फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है, 15 सितंबर 2022 से शुरू की गई थी। किस शहर से शुरू की गई थी, किस जिले से, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर है पटना। ठीक है, कहाँ से शुरू की गई थी? पटना से शुरू की गई थी ये योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स? डकरा नाला पंप नहर परियोजना। ये परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ये स्थित है मुंगेर में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मुंगेर में स्थित है डकरा नाला पंप नहर परियोजना। क्वेश्चन है, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक यानी कि गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? ये जो गरुड़ हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? भागलपुर में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? किस विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? जल संसाधन विभाग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। परियोजनाओं की जांच के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका नाम आपको बताना है फ्रेंड्स। इस ऐप का नाम है दृष्टि ऐप। ठीक है, कौन सा ऐप है? दृष्टि ऐप है। डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? किस योजना के तहत होगा ये फ्रेंड्स? ये होने वाला है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। ठीक है, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? बिहार जो है वो सब्जी के उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर आता है फ्रेंड्स? ये आता है तीसरे स्थान पे। ठीक है, कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे आता है बिहार सब्जी उत्पादन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? कौन से पोर्टल पर? ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक है दूसरा। ठीक है, कौन सा रैंक है? दूसरे रैंक पर है बिहार। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? आप सब लोगों को ये क्वेश्चन मालूम होगा, पहले भी जो सेट मैंने करवाए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो महिलाओं की भागीदारी के मामले में, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार जो है वो पहले स्थान पर आता है। ठीक है, कौन से स्थान पे आता है? पहले स्थान पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? फ्रेंड्स, ये बन चुके हैं शकीबुल गनी जी। ठीक है, कौन बन चुके हैं? शकीबुल गनी। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? राजगीर में की गई है ये। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है? प्रबोधन कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ओम बिरला जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? बिहार के किस जिले में किया गया है श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन? ये किया गया है फ्रेंड्स मुंगेर में। ठीक है, किस जिले में किया गया है? मुंगेर में किया गया है। इस पुल का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।